जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे केसर को कर देना, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वें अध्याय की 15 से लेकर 22वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आवश्यक रूप से खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय की 15 से 22 आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन चंद आयतों को पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए 5 से 7 मिनट का वक्त दे, वीडियो को बीच में स्किप न करें। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा केसर को जिजिया देने के बारे में। 15वीं आयत उर्दू में कहती है, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदेसिया के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी की तरफदारी नहीं, किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, केसर को जिजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ए रियायाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जिजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, केसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो केसर का है केसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताजुब किया और उसे छोड़कर चले गए। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे। हिंदी में देखते हैं केसर को कर देना, और हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय की 15वीं आयत से। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। तो ये हम इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि फरीसी, शास्त्री और जो उसके यीशु मसीह के कॉम्पिटिटर थे। कॉम्पिटिटर मतलब जिनका काम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना था, बाइबल पढ़कर सुनाना था, परमेश्वर की स्तुति आराधना कराना था, वही लोग है वो यीशु मसीह के कॉम्पिटिटर थे। कॉम्पिटिटर मतलब काम तो उनका था ये लोगों को बताना, समझाना और लोगों को दुखों से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करना, सारा काम। लेकिन वो काम करते नहीं थे, वो अपनी भोग विलास में उलझे हुए थे, अपने विलासिता पूर्ण जीवन देते थे और लोगों के ऊपर अपनी ही बनाई आज्ञाएं हैं वो थोपते थे, और परमेश्वर की आज्ञाएं भी थोपते थे, तो अपने ऊपर उनको लागू नहीं करते थे, लोगों ऊपर बेवजह भार डालते थे। ऐसे लोग हैं वो सदा से ही होते हैं। जबकि यीशु मसीह है वो स्वयं सेवा कर रहे थे और लोगों के मध्य में रहते थे, लोगों की झोपड़ियों में रहते थे, लोगों के साथ खाते पीते थे, जबकि वे हाई क्लास लोगों के साथ ही रहते थे और खाते पीते थे। इसलिए वो लोगों ने अब सच्चाई जान ली थी कि ये लोग हैं उनके हितैषी नहीं है, बल्कि ये तो अपने ही पेट पालने वाले हैं, अपनी ही नौकरी को बचाने वाले हैं। इसलिए उनकी रोजी रोटी अब मरती जा रही थी। लोगों ने उन्हें पूछना बंद कर दिया था, उन लोगों को सलाम करना बंद कर दिया था। इसीलिए वो किसी न किसी तरह यीशु मसीह को बातों में फंसाना चाहते थे। और यहाँ पर भी एक योजना बनाते हैं कि कोई नई प्लानिंग बनाते हैं उसको बातों में फंसाने की। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदेसिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा। तो उन्होंने शास्त्री फरीसियों ने अपने चेले उसके पास भेजे, ठीक है, हेरोदेसिया के साथ ये पूछने को भेजे, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। और इनके चेले आकर कहने लगे, हे गुरु, तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। बड़ी ही मीठी बात इन्होंने कही है। कुछ लोग हैं वो बड़े प्यार से और मिठास के साथ बहुत गहरी और कड़वी बात है वो बोल जाते हैं। यहाँ पर भी यही हाल है। जो ये यीशु मसीह को फंसाने के लिए आए हैं, उसको बातों में उलझाने आए हैं, और वो इससे बड़े ही अदब से, प्यार से
चालाकी से पेश आ रहे हैं, किस प्रकार आके कितनी प्यार से बातें करते हैं। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। यीशु मसीह की तारीफ करते हैं कि तू सच्चा है, ये बात हम जानते हैं। और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, ये बात भी हम जानते हैं। और किसी की परवाह नहीं करता, और हम ये बात भी जानते हैं, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, अर्थात किसी अमीर को देखकर उसकी तारीफ करना, उसकी चापलूसी करना, या किसी गरीब को कहना साइड में हो जा, मुंह फुलाना, ऐसा काम नहीं करता। तू सब उससे एक जैसा व्यवहार करता है, किसी की परवाह नहीं करता, किसी की डरता नहीं, और सच्चाई के साथ तू परमेश्वर का मार्ग सिखाता है। ये सारी बातें हम जानते हैं, तुझमें बहुत अच्छी है। और 17वीं आयत कहते हैं, इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है। इसलिए हम आपसे पूछने आए हैं, आपको बड़ा मानकर पूछने आए हैं कि तू हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना चाहिए, उचित है या नहीं देना उचित। तो बोले जी, जो इनकम टैक्स दे वहां पर जीएसटी दे वहां यो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि तू तो यह बात कब है भाई, परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, इस दुनिया और दुनिया की सारी बातें बनाई हुई, सारी चीजें बनाई हुई हमारी है, स्वर्ग हमने बना दिया, सारा जो राइट है इन चीजों पर हमारा है, अपना है। तो जो केसरी किस बात का टैक्स ले भाई, जब तू परमेश्वर का बेटा है, सारी चीज तेरी बनावड़ी है। तो ये पूछना था आपसे, एक जनरल नॉलेज के लिए पूछना था जी, हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए केसर को। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कोई पूछे कि भाई भारत देश में हम रहते हैं, कि भारत सरकार को इनकम टैक्स देना चाहिए नहीं, जीएसटी देना चाहिए नहीं, सर्विस टैक्स देना चाहिए नहीं, टैक्स सरकार को देना चाहिए या नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे कि टैक्स नहीं देना चाहिए, और लोगों को बताए कि टैक्स मत दिया करो, तो वो कौन कहलाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। क्योंकि टैक्स से ही सारे संसाधन, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो यातायात की सुविधाएं हैं, शिक्षाएं हैं, और सारा जो सिस्टम है वो टैक्स के द्वारा ही चलता है। और 18वीं आयत कहते हैं, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। तो वो यीशु को फंसाना चाहते थे। भाई यीशु ने यदि ये कह दिया भाई टैक्स नहीं देना चाहिए, तो टैक्स डिपार्टमेंट वाले और पुलिस वाले साथ में है, थोड़ी सी दूर है, बस एक फोन करना है, उन्हें मिस कॉल देनी है, 1 मिनट में आके इसने पकड़ लेंगे और उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे। इन लोगों ने तो यीशु मसीह से बड़ी मीठी मीठी बातें करी थी, लेकिन इन्होंने, यीशु मसीह ने इनसे मीठी बातें नहीं की, बल्कि ये कहा कि हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। उन मीठी बातें करने वालों कपटी कहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि, और 20वीं आयत में कहते हैं, और यीशु ने उनसे पूछा, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। मुझे क्यों परखते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। जो टैक्स देते हो, जो सिक्का है जिसके टैक्स दिया जाता है, वो मुझे दिखाओ। यीशु मसीह ने कहा कि कर का सिक्का मुझे दिखाओ, टैक्स जो टैक्स देते हो तुम उसका सिक्का दिखाओ, जो करेंसी है वो मुझे दिखाओ। तो तब वे उसके पास एक दिनार ले आए, और उसने उससे पूछा, ये छाप और नाम किसका है। तो दिनार जब लेके आए तो उसके ऊपर उसने कहा, ये जो बन रहा फोटो किसका है। तो उन्होंने उससे कहा केसर का। बोला जी केसर का फोटो इसके ऊपर। तो तब यीशु ने कहा, जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। तो बोला जी जब इसका फोटो केसर का लग रहा है इस करेंसी के ऊपर, तो केसर का वो केसर का दो, और जो परमेश्वर का जिसके ऊपर फोटो वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंबा किया और उसे छोड़कर चले गए। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि यीशु मसीह को हर तरह से उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को वो कहीं भी उलझा नहीं पाए। यीशु मसीह हम क्या सोचते हैं, हम क्या प्लानिंग बना रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित करे, बरकत दे सबको। जय मसीह की जय हिंद।